फॉर्म में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इकट्ठा किया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन जन केयर प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। यानी कि जन केयर जो है, जन केयर किसके द्वारा शुरू किया गया? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर तो शुरू किया गया प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नजला बोर्डेन रोमधाने। राष्ट्रपति कैस सैयद है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फुमियो किशिदा, याद रखिएगा। सुगा के स्थान पर बने फुमियो किशिदा। जबकि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट, याद रखिएगा, नेफ्टाली बेनेट, नेफ्टाली बेनेट। हाल ही में लूसी मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन उपग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है। ट्रोजन जो उसका उपग्रह है, क्षुद्र उपग्रह है, जो लगभग 12 वर्षों तक काम करेगा, यात्रा करेगा, याद रखिएगा दोस्तों। लूसी मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। लकड़ी का पहला सैटेलाइट यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम बीजा बुडसैट रखा गया है। इसका निर्माण किस देश में हुआ? तो फिनलैंड में हुआ, ये भी याद रखिएगा। तब फिनलैंड ने किया है लकड़ी से बना प्रथम उपग्रह का निर्माण। इसको लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो जयपुर में किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान यानी CIPET, इसका जयपुर। भारत का पहला सोलर पंप आधारित संयंत्र जयपुर में ही स्थापित किया गया था। किस योजना के तहत? तो कुसुम योजना। हाल ही में पुलिस संग्रहालय कहाँ में बना है? तो तमिलनाडु में बना है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। पुलिस संग्रहालय कहाँ में? तो पुलिस तमिलनाडु। बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान कहाँ में है? तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 भारतीय NGO लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। 50वां किसे दिया गया था? तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा हसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यानी कि हाइपरसोनिक उसे कहते हैं जिसका जो है स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। ब्रह्मोस भारत का ये सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 2.5 मैक है। तो 1 मैक से ज़्यादा होता है तो सर सुपरसोनिक कहते हैं। और निर्भया भारत का सबसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 1 मैक से कम है। तो सबसोनिक हो गया निर्भया, याद रखिएगा। ब्रह्मोस हो गया। तो ब्रह्मोस भारत और रिस मिल्क बनाया है। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह कहाँ में है दोस्तों? तो ईरान में है, याद रखना। चाबहार बंदरगाह यानी कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह को ईरान में विकसित किया दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि चाबहार रेल परियोजना वहाँ पर था तो उसमें से भारत को निकाल दिया ईरान ने, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान जो कहा है अफगानिस्तान को तुम भी CPEC में शामिल हो जाओ, तो इसलिए यह चर्चा में है। MSD इंडिया के द्वारा भारत के पहले जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि गार्डसिला 9 लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। पैपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डसिला 9 लॉन्च किया गया। तो कौन लॉन्च किया है? तो कंपनी का नाम है MSD इंडिया, याद रखिएगा। MSD इंडिया। भारत के पहले निमोनिया वैक्सीन का नाम? तो निमोनिया न से न्यूमोसिल, याद रखिएगा। निमोनिया न्यूमोसिल। मिड डे मील का नया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। मिड डे मील में जो होता है बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी बॉल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जिसमें स्मृति मंधाना ने शतक जड़ा। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो है कोच कौन है दोस्तों? तो ये है रमेश पुवार, याद रखिएगा।
अभी भारतीय पुरुष टीम के कोच है रवि शास्त्री का जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका समाप्त हो जाएगा कार्यकाल, तो उसके बाद राहुल द्रविड़ को बनाने जाने की चर्चा किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को सम्मानित किया गया, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तब विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को क्या मिला था? कलिंग रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा 2021। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा हाल ही में डीजे सक्षम संयुक्त पहल शुरू की गई है, याद रखिएगा। WTO के प्रथम महिला निदेशक नागोजी ओकांजा है, ये भी याद रखिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में गैट पहले था नाम इसका, तो गैट की स्थापना 1947 में हुआ था, जबकि इसका हुआ 1995 में, मुख्यालय जिनेवा। कोरोना वायरस के बचाव के लिए बच्चों का सबसे पहले टीकाकरण करने वाला देश तो क्यूबा बन गया है, जबकि भारत में भी बच्चों को 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण लगाने की आपातकालीन मंजूरी मिली। तो कौन सा टीकाकरण लगाया जाएगा? तो कोवैक्सीन लगाने की आपातकालीन मंजूरी। भारत में IIT हैदराबाद संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया। फेसबुक कंपनी ने भारत में क्रिएटिव एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है निर्भया एक पहल, याद रखिएगा, निर्भया एक पहल अभी बताए वो निर्भया जो है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हो गए कौन? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन संचालन से के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया। इसे 3 जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में विभाजित किया गया है। तो ग्रीन जोन जो यहाँ रहेगा वहाँ पर कोई भी जो है ड्रोन उड़ा सकता है 500 ग्राम से कम वजन का। येलो में जो है कभी अनुमति लेना है, कभी ऐसे भी उड़ा सकते हैं, रेड में लेकिन एकदम अनुमति लेना है। भारत की पहली गैर GM हर्बिसाइड टॉलरेंस चावल पूसा बासमती 1979 और 1985 किस्में हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। कलराज मिश्र द्वारा लिखा गया पुस्तक संविधान संस्कृति राष्ट्र, जिसका लोकार्पण राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। नीमाबेन आचार्य गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। तो इस्तीफा दे दिया वहाँ का विजय रूपाणी, तो बन गया भूपेंद्र पटेल। हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया, याद रखिएगा ये भी। हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया था, काजा। लद्दाख में पहली बार भारत में K9 ब्रज तोपों को तैनात किया गया, इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। तो ये चीन सीमा पर किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। लेह के जस्कर पहाड़ी पर सबसे बड़े खादी के तिरंगे का अनावरण किया गया गांधी जयंती के दिन। विश्व के सबसे बड़े चरखे, यहाँ हो जाएगा चरखे, नाम यरवदा लोकार्पण बिहार राज्य आरा में किया गया है। संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, सिलिनेक्स भी जो है भारत और श्रीलंका के साथ होता है, जबकि संप्रति जो होता है भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। जबकि सूर्य किरण कहाँ से होता है? तो सूर्य किरण नेपाल। हाल ही में अमेजन इंडिया द्वारा कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है कौन? तो अमेजन इंडिया। अमेजन के भारत में पहली यूनिट कहाँ लगाई गई थी? तो चेन्नई। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ शुभंकर क्या इसको बनाया गया था? चाचा चौधरी को। इसका आरंभ 2014 में किया गया था दोस्तों। ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2021 से शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवास को सम्मानित किया गया है। शिव नाडर जो है HCL के संस्थापक है। यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? कंगना रनावत। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी बना है मणिपुर में। 30वां माँ सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को सनातन पुस्तक के लिए दिया गया है। तो 30वां माँ सरस्वती सम्मान, स से सरस्वती या स से शरण कुमार लिम्बाले, स से सनातन पुस्तक, याद रखिएगा सब स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोप। विटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, विटली पुरस्कार नुक्लू फॉर्म को दिया गया अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। ये कहाँ के हैं? तो न से नुक्लू फॉर्म, न से नागालैंड। और नागालैंड को जो है फाल्कन की राजधानी भी कहा जाता है। FC गोवा जो है डुरंड कप के 130वें संस्करण मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर जीता। आयोजन कहाँ में हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था दोस्तों। तो FC गोवा। यूरो कप 2021 इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता।
कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में किया गया, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था, याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। तेलंगाना राज्य के द्वारा भारत का पहला हरा भरा एयर सीडिंग अभियान शुरू किया गया है, और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई दोनों ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछेगा कि किस राज्य ने अलग से कृषि बजट पेश करने के लिए कहा है, तो हो जाएगा राजस्थान। वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। तो रावण का जो भूमिका निभा के चर्चित हो गए थे, तो उनका निधन हो गया, अरविंद त्रिवेदी। गुलाबी रिबन स्तन कैंसर जागरूकता एवं का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। तो गुलाबी रिबन जो है स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। स्तन कैंसर एक प्रकार का क्या है, तो कैंसर है। मैग्सन कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज खिताब जीता है, याद रखिएगा दोस्तों, मैग्नस कार्लसन। प्रोफेसर एरिक हनुसेक और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी को 2021 का ईदान पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रखिए, ये ईदान एरिक हनुसेक और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI NAV कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जी ने पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है, हाल ही में उनका निधन हो गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, निधन हो गया है। जबकि भारत में जो है परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डॉक्टर हेमंत कुमार को DRDO के द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डॉक्टर हेमंत कुमार। अंतर्राष्ट्रीय रंजन पुरस्कार रेंजर हो जाएगा, रेंजर पुरस्कार महेंद्र गिरी को दिया गया। वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो K सिवन। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 डॉक्टर G सतीश रेड्डी को दिया गया, यानी कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो G सतीश रेड्डी। तेलंगाना राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया। तो कोरोना काल में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, स्मार्टफोन से वोटिंग करने का एक उपाय खोजा है तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। इंडियन स्पेस एसोसिएशन स्थापना हुआ अक्टूबर 2021 में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं, याद रखिएगा, जयंत पाटिल। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना 2021 में किया गया है। ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार से किया गया है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है, कवर। इसकी शुरुआत सितंबर 2018 ईस्वी में रांची झारखंड से हुआ था दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गुड समैरिटन स्कीम के तहत 5,000 नगद इनाम दिया जाएगा। तो गुड समैरिटन किसे कहा जाएगा दोस्तों, मान लीजिए किसी को रोड दुर्घटना में जो है एक्सीडेंट हो गया तो उसे कोई देखने वाला है, तो उसको 1 घंटा के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, फिर उसकी जान बच गई, तो उसे गुड समैरिटन कहा जाएगा, और उसी को दिया जाएगा 5,000 रुपया नगद पुरस्कार। और उस 1 घंटा के समय को कहा जाता है क्या, तो गोल्डन आवर कहा जाता है दोस्तों। हाल ही में सिक्किम राज्य के द्वारा नौकरी न करने वाले माताओं के कल्याण के लिए आमा योजना की शुरुआत की गई है। तो यह योजना में 20,000 रुपये दिए जाएंगे बच्चे को जो है लालन पालन करने के लिए। तो आमा योजना याद रखिएगा। जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम पूर्ण रूप से। हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया सैनिटरी नैपकिन के लिए। तो स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंशु मल्लिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। रूस के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पनडुब्बी से सफल परीक्षण किया गया। ये भी याद रखिएगा कि जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो जिरकॉन तो रूस, जी के बाद आ गया र से रूस, याद रखिएगा, जिरकॉन तो रूस। हाल ही में नदी पशुपालन कार्यक्रम शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गढ़ मुक्तेश्वर में किया गया। इसमें 4 राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। महिला NDRF की पहली टुकड़ी गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की गई थी दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। NDRF की स्थापना 2006 में हुआ था।
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो सकता है। यदि भारत में होता है तो इसका उद्घाटन मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष भी हैं कौन? तो नरेंद्र बत्रा। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया देश के मेंटर। तो देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा। सोनू सूद का हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया था, आई एम नॉट मसीहा, तो सोनू सूद। अक्टूबर 2021 में जस्टिस राजेंद्र बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट सर्वाधिक न्यायाधीश कहाँ में है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर ईभा का चयन किया, याद रखिएगा। ईभा जो है एक प्रकार के एशियाई जो है शेरनी है। रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़ को शुरू किया है। और भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है दोस्तों? वासुकी नाम है। 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के एकमात्र ड्राइवर कौन है? तो लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन रेड बुल टीम से। हाल ही में बी गोपाल को चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो है दक्षिण भारत के जो है कन्नड़ भाषा के जो हैं क्या हैं? तो ये निर्देशक हैं। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 द विश्वजीत चटर्जी, याद रखिएगा। इंडियन पर्सनैलिटी बनने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध होने पड़ेगा, इनके विश्वजीत चटर्जी। हाल ही में कोवैक्सीन को भारत में 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों को वैक्सीनेशन करने वाला प्रथम देश तो क्यूबा बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष प्रियंका नोंगो को फिर से बना दिया गया है। विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 101 जबकि 2020 में 94 था दोस्तों, याद रखिएगा। मिस इंडिया अर्थ 2021 रश्मि माधुरी बनी है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मिस इंडिया अर्थ 2021 तो रश्मि माधुरी, याद रखिएगा। रश्मि माधुरी। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यूरोपीय संघ के द्वारा अक्टूबर 2021 में वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया कौन? तो यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, याद रखिएगा। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद शहर के द्वारा जारी किया गया, जो भारत के सबसे प्रदूषित शहर है। जबकि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो होटन है। होटन चीन का है। वहाँ पर टकला मकान मरुस्थल है, इसी के कारण वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत। 14 अक्टूबर 2021 को भारत समेत 18 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भागीदारी ली। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पत्रकारों का सम्मेलन COP15 की बैठक कुनमिंग चीन में किया गया। यानी कि जैव विविधता पर यह आधारित था बैठक COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 15वीं बैठक कहाँ में की गई? तो कुनमिंग चीन में, याद रखिएगा दोस्तों। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया जाएगा, याद रखिएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, स्विट्जरलैंड नहीं, स्कॉटलैंड। तो COP26 2021 में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन नदी क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है। हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह, यानी कि पहले 20 सप्ताह तक का गर्भ है तो उसको समाप्त कर सकते थे आप, अब 24 सप्ताह बढ़ाकर कर दिया गया है आपातकाल स्थिति में। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं को उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया, जो कि विश्व का तीसरा शहर बन गया, बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फोर्ब्स प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट में शीर्ष स्थान पर है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 ग्रुप में संवर्ग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल हुआ है।
भारतीय अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के 3 अन्य शीर्ष नेताओं के साथ वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार, यानी कि सीके प्रहलाद पुरस्कार किसे दिया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी कि सत्या नाडेला और माइक्रोसॉफ्ट के 3 अन्य शीर्ष नेताओं के साथ दिया गया है इनको। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। 2021 का थीम एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। एक स्वस्थ कल के लिए क्या है, तो अब सुरक्षित भोजन। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, तो खाद्य दिवस। ये इसका मुख्यालय रोम और इटली में है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है, 100 करोड़ रुपया का लागत है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1946 को हो गया। अब महारत्न प्राप्त दर्जा कंपनियों की संख्या 11 हो गई है, पहले 10 था लेकिन अब कितना हो गया, तो 11। राष्ट्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। आयरलैंड की एमी हंटर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 16वें में जन्मदिन पर नाबाद 121 रन बनाए, जिससे वह पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। भारत की मिताली राज की रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था, जब वह 16 साल 205 दिन के थे। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ में शुरू किया गया है, तो जयपुर में, याद रखिएगा। सेबेस्टियन क्रूज के इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा। जर्मनी ने विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है, यानी कि अपने से चलाने वाला ट्रेन लॉन्च किया है। कौन कौन लॉन्च किया है, तो जर्मनी ने सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को भारत पे अध्यक्ष रूप नियुक्त किया गया है, यानी कि भारत पे जो है एक ऑनलाइन जो है पेमेंट सिस्टम है, गेटवे है, तो उसको शुरू अध्यक्ष है रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों कि 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, तो रणदीप गुलेरिया, याद रखिएगा। अल्लाह से लाल बहादुर शास्त्री और से रणदीप गुलेरिया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो पेरू लीमा में, याद रखिएगा। पेरू की राजधानी लीमा है, आयोजित की जा रही है। 2021 में भारत ने कुल 43 पदक जीते और शीर्ष स्थान पर काबिज। इसमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत के मनु भाकर ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में 5 पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बनने का एक मील का पत्थर रिकॉर्ड बनाया है। 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। सी है सौर अन्वेषण उपग्रह है, जिसे हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। चीन के द्वारा मंगल ग्रह पर झुरोंग रोवर को भेजा गया है। कोची, तो चीन, तो झूरा आ जाएगा, झुरोंग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर को भेजा है। यह रोवर मंगल ग्रह के भूमध्य रेखीय मार्टियन क्रेटर पर लैंड हुआ, जिसे जजेरो क्रेटर के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नासा के द्वारा ही इंजन यूटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर उड़ाया गया है। यह पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर किसी भी मशीन का पहला उड़ान है, यानी कि पृथ्वी के छोड़कर अन्य किसी ग्रह पर, दूसरे ग्रह पर ये पहला उड़ान है किसी भी मशीन का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। तो उसमें से जिम कॉर्बेट का पहले नाम था क्या था, हेली नेशनल पार्क, उसके बाद कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क था यह जिम कॉर्बेट।
जिम कार्बेट के भीतर से बीचों बीच बहती है रामगंगा नदी, इसलिए कर दिया गया। हाल ही में भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किया गया, यानी कि शिप टू शिप एलपीजी गैस भरा गया, याद रखिएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता। हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित रिट वर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की हाल ही में किस देश में स्थापना किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के रिट वर्ग में है, ज्यूरिख। ज्यूरिख में जो है फीफा का मुख्यालय भी है दोस्तों। हाल ही में भारत की एक ऐसी महिला ग्रैंड मास्टर बनी, 21वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख लग गया, यानी कि महाराष्ट्र की हो गई, याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी थी, याद रखिएगा। जबकि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ। हाल ही में विद्युत मोहन भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थ शॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, दिया गया है, याद रखिएगा। दिए जाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च कर रहा है। एक बार और बताएं। कोविड-19 खिलाफ दोनों डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला किन्नौर, यानी कि जितने भी वयस्क लोग हैं वहाँ पर दोनों डोज लगवा लिए हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वर्तमान महानिदेशक धृति बनर्जी, याद रखिएगा, धृति बनर्जी 105 साल के इतिहास में ही प्रथम महिला है। क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश कौन है? तो बुरुंडी। यह जो हम 2017 में एग्जाम दिए थे बिहार दरोगा का, उसमें पीटी में पूछा था दोस्तों, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश है बुरुंडी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में है, द हेग शहर, वहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, जबकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ है। अपने यहाँ एफएम रेडियो को बंद करने वाला प्रथम देश कौन है? तो नॉर्वे है। पूरी तरह वह एफएम रेडियो को बंद कर दिया है, याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। यह किसी न किसी एग्जाम में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 25-30 से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या? तो करंट अफेयर्स से। एनटीपीसी मेंस का होने वाला है। अभी जो है एसएससी एमटीएस का चल रहा है, ये सब जीडी का एग्जाम होने वाला है, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत वाराणसी में। वाराणसी से एक और क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ पर है भारत का प्रथम शहर जो है, वहाँ पर जो है निजी जो है क्या स्थापित किया गया है? तो ये रज्जू मार्ग यानी रस्सी मार्ग स्थापित किया गया है, जिस पर यात्री जो है यात्रा करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यह भारत का विश्व का तीसरा शहर है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बन्नी। तो बछड़ा का क्या नाम है? तो बस से बछड़ा, बस से बन्नी, यानी याद रखिएगा भैंस का बछड़ा, जो कि टेस्ट ट्यूब से उसको जो है उत्पन्न किया गया है। तो यह गुजरात राज्य में किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम, यानी कि कार्यक्रम है देश के मेंटर कार्यक्रम, कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली के शासित प्रदेश में। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सोनू सूद, जिनके यहाँ हाल ही में इनकम टैक्स का जो है रेट भी पड़ा था दोस्तों, याद रखिएगा। जो सहायता करेगा भारत में उसको रेट पड़वे करेगा। चर्चा में रहा G344.7-0.1 क्या है? तो तारकीय विस्फोट के अवशेष है, याद रखिएगा दोस्तों, तारकीय विस्फोट के अवशेष है। ये कोई कोरोना वायरस का वेरिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर 2021 में तुर्की देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी कि जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट जो होता है उसमें शामिल किया गया है। इसमें जो पहले ही से पाकिस्तान, जॉर्डन, माली शामिल हैं। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य इसका है आतंकवाद के फंडिंग को रोकना। तो ये आतंकवाद के फंडिंग के लिए रोकने के लिए इसमें शामिल किया है ग्रे लिस्ट में, याद रखिएगा। इन लोग भी आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। तो हाल ही में इसमें तुर्की को शामिल किया गया, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान के और तुर्की। विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन में 2021 किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत विवाह क्वेश्चन है, राजस्थान। इसमें जो है बाल विवाह को मान्यता दिए जाने के लिए कहा गया था, जिससे कि भविष्य में संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं हो, इसलिए बच्चे में ही ब्याह कर दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया था। तो इसके लिए विवाद हो गया।
आई ड्रोन को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। भारत ने सबसे पहले मालदीव को वैक्सीन दिया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने सबसे पहले किसको वैक्सीन का माल भेजा, तो मालदीव को, याद रखिएगा एकदम, मालदीव। अक्टूबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11, पहले से 10 था दोस्तों। ये अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मान्यता देने के बाद कितना हो गया, तो 11 हो गया, यानी कि PFC, याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बहुत ही भी क्वेश्चन है दोस्तों। मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन है, इसको ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन यानी कि द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। मॉस्क्यूरिक्स, म से मलेरिया, म से मॉस्क्यूरिक्स, याद रखिएगा। मलेरिया की जो है पहली वैक्सीन है जिसको WHO मान्यता दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1948 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, लास्ट में 8 है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ, एच से हेल्थ होता है, एच 8वां लेटर होता है, गिन के देखिएगा ABCD में, तो 1948 याद रखेगा, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो मॉस्क्यूरिक्स, याद रखेगा एकदम, म से मलेरिया, म से मॉस्क्यूरिक्स। अगर बात करें मलेरिया के परजीवी की खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था, याद रखेगा। वो भी कहाँ में किए थे दोस्तों, तो सिकंदराबाद, भारत में किए थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेगा। रणदीप गुलेरिया, याद रखेगा, लाल बहादुर। हाल ही में जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का भी जो है सबसे बड़ा जो है सबसे अधिक है न्यायाधीश जो है किस हाई कोर्ट में रहते थे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राजेश बिंदल, याद रखिएगा। एमी हंटर आयरलैंड वनडे क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गए हैं। महिला है जो दोस्तों, किनका रिकॉर्ड तो रहे, तो मिताली राज का रिकॉर्ड तो रहे। मिताली राज के बारे में बता दें, यह महिलाओं के क्रिकेट में इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली सबसे प्रथम महिला है, यानी कि सबसे अधिक रन बनाने वाले महिला कौन है, तो मिताली राज, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में न्यूरो अधिकार कानून यानी कि मानसिक रूप से निजता का अधिकार, न्यूरो अधिकार कानून यानी कि मानसिक रूप से निजता का अधिकार पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों, तो ये बन गया है चिली, याद रखिएगा। तो ये बन गया है चिली, याद रखिएगा दोस्तों, चिली, यानी कि चिल्ला चिल्ली नहीं करना है, एकदम न्यूरो अधिकार कानून, मानसिक निजता का अधिकार हो गया, तो चिली, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह किस देश का है, तो तंजानिया के। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, उन लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान का एक बॉलर था, ऑलराउंडर था अब्दुल रज्जाक, तो उन्हीं के नाम पर याद कर लीजिएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। कहाँ के हैं दोस्तों, तो तंजानिया, याद रखेगा, तंजानिया। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस के हैं। मारिया रेसा कहाँ में, तो फिलीपींस। और दिमित्री मुराटोव, तो ये है रूस है। तो मारिया रेसा, तो मारिया याद कीजिएगा, मारिया, दिमित्री, याद रखिएगा, मारिया दिमित्री, याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021, तो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों पैसा निकालने के लिए, यानी कि अर्थशास्त्र जो है धन रुपया के बारे में ही, तो डेबिट कार्ड। और जोशुआ, तो डेबिट कार्ड निकालेंगे एकदम जोश में, आई एकदम गुइडो इम्बेंस, तो गुइडो इम्बेंस को दे देंगे, यानी कि डेबिट कार्ड जोश जोश में एकदम गुड करके नहीं देना है, तो गुइडो, याद रखिएगा। ये अमेरिका के हैं सभी लोग, इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ये जो है 1969 ईस्वी से देने के लिए शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नोबेल पुरस्कार जो है बाद में देने के लिए स्टार्ट किया गया, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अब भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा दोस्तों। अमर्त्य सेन का जन्म की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म जो हुआ था शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक शहर में हुआ था, याद रखिएगा। और हाल ही में एक और बंगाली को दिया गया अर्थशास्त्र का पुरस्कार दोस्तों, याद रखिए ना, अभिजीत बनर्जी, नाम याद है ना, अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी थी एस्टर डुफ्लो, उन दोनों को दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भारत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के ए में है, अनुच्छेद 21 के ए में है निजता का अधिकार। यह जो है पुट्टा स्वामी केस में कहा गया, तो ये पुट्टा स्वामी, याद रखिएगा। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन दोस्तों पूछता है ग्रुप डी या कुछ कहीं पर भी दरोगा उरोगा में, तो ये आएगा पुट्टा स्वामी केस, याद रखिएगा, पुट्टा स्वामी केस। राइट टू प्राइवेसी, प से प्राइवेसी और प से पुट्टा स्वामी केस। मिशन वसुंधरा असम के द्वारा शुरू किया गया, स्थानीय लोगों को संपत्ति में अधिकार देने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है।
13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। तो एकदम बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेगा दोस्तों, पीएम गति शक्ति। WHO का कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो पंजाब था। प से पहला राज्य, प से पंजाब। सबसे पहले वैक्सीन किस देश को कोवैक्स गठबंधन के द्वारा पहुंचाया गया था? घाना देश को। कोवैक्स गठबंधन क्या है दोस्तों? कि सस्ते रूप से जो है वैक्सीन देना, सभी देशों को उपलब्ध कराना, गरीब देशों को। तो ये घाना देश को सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराया गया। जहाँ पर घाना आबादी रहेगा वहीं ना कराया जाएगा दोस्तों, तो घाना याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद में खोला गया है। कौन खोले हैं? तो किरण रिजिजू द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो मध्यस्थता केंद्र इसमें खोला गया अहमदाबाद। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पीके गढ़ को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के सीईओ बनाया है, याद रखिएगा दोस्तों। ताकाचार इनोवेशन भारतीय परियोजना ने पहला अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है। तो इस कौन जीता है दोस्तों? तो ताकाचार इनोवेशन के लिए तो विद्युत मोहन उनका शायद नाम है, विद्युत मोहन, याद रखिएगा, विद्युत मोहन। नीरा टंडन जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, सचिव। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है, याद रखिएगा। कुशीनगर में जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद है ना? तो कुशीनगर शहर है। कुशीनगर शहर में ही दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल रहा है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले फ्लाइट किस देश से आएगा दोस्तों? तो कुशीनगर में। तो कुशीनगर जो है बौद्धों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो बौद्ध के लिए श्रीलंका भी प्रसिद्ध है, तो श्रीलंका से आएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ के याद कर लेंगे। तो श्रीलंका क से कुशीनगर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। स्वीप पोर्टल भी लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों 2021 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी को हराकर। और इस टीम के कोच थे तो ग्राहम रीड को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, और पीआर श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और पीआर श्रीजेश को जो है केरल का जो है टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय फिल्म कुंजागल को नामित किया गया है, जिसके निर्देशक होंगे विनोद राज, याद रखिएगा, कुंजागल विनोद राज। इस फिल्म में जो है दोस्तों एक पति रहता है जो शराबी रहता है, उसको छोड़ के पत्नी उसकी चली जाती है, यही दिखलाया गया है। शिक्षा को स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 18 अक्टूबर 2021 को फातिमा बानो कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला मिल गई है। तो यानी कि लद्दाख का जो है निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई? तो फातिमा बानो। कहाँ, किस जिला के? तो कारगिल जिला के। भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल लिंक चालू हुआ? तो हो जाएगा जयनगर, तो न से नगर, न से नेपाल। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $6 बिलियन लोन देने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान को कौन लोन देगा दोस्तों? अभी तो IMF के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसके जो है अभी हेड कौन है दोस्तों? तो ये क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है, याद रखिएगा। अप्रैल 2021 में उबेर कप 2021 का विजेता कौन है? तो जापान है। उप विजेता जापान है, विजेता कौन था दोस्तों? तो चीन था। विजेता है चीन और विजेता है जापान, याद रखेगा। उबेर कप किससे संबंधित है? तो के बाद आ गया बे, तो ब से बैडमिंटन, याद रखेगा दोस्तों। उबेर कप बैडमिंटन। एक वाव जो है थॉमस कप भी है दोस्तों, तो थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। 2021 ईस्वी के साखारोव पुरस्कार से अलेक्सी नौलन्नी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका से समझौता किया है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत का 53वां एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व है, याद रखेगा दोस्तों। तो गुरु घासीदास टाइगर तो कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ है। तो घास काटने कहाँ में जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कितना है? तो 79 स्थान पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। किसके लिए किया? तो जयप्रकाश नारायण के इजरायल की यात्रा
इजराइल की यात्रा किए थे उन्हीं के लिए किया गया है। इजराइल की यात्रा पहले किए थे उन्हीं के सम्मान में किया गया। भूदान ग्रोव पट्टिका याद रखिएगा, पूछेगा कि भूदान ग्रोव पट्टिका का जो है अनावरण किस देश में किया गया है, तो ये हो जाएगा भूदान, इजराइल, याद रखिएगा इजराइल। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आईसीसी और यूनिसेफ ने समझौता किया है दोस्तों, याद रखिएगा आईसीसी और यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करता है, याद है होगा दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया था कि फेसबुक और ट्विटर दोनों ने बैन कर दिया था, तो उसके बाद कहेंगे ले अब तो अपना ही बना लिए सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल। दक्षिण कोरिया देश में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया अपना नूरी लॉन्च किया है। रूस ने हाल ही में जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जिरकॉन पूछेगा कि जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, तो रूस। तो जी के बाद कौन आ गया दोस्तों, तो र से रूस, याद रखिएगा। ट्रिक से भी कुछ याद करते चलिए। इक्वाडोर देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल लगाया है, याद रखिएगा। इक्वाडोर अपराध लहर के चलते 60 दिनों का आपातकाल लगाया है। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 कुंग फू नन को दिया गया, कुंग फू नन। उत्तर कोरिया देश ने हसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। असम राज्य ने भास्कर बदा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने के लिए घोषणा की है। वर्ष जो है सूरज पर आधारित होगा जबकि दिन चंद्रमा पर आधारित होगा, तो याद रखिएगा भास्कर बदा असम। असम ने जो दोस्तों भारत रत्न के तर्ज पर असम रत्न, असम पद्म भूषण ये सब लॉन्च भी किया है पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किया गया है, यानी कि जेनेरिक जो मेडिकल स्टोर होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पर सस्ती दवाई दिए जाएंगे, याद रखिएगा। जेनेरिक मेडिकल किसे कहते हैं, जिसका जो है दोस्तों कोई भी कंपनी उसका पेटेंट नहीं करवाता है उसको जेनेरिक मेडिकल कहते हैं, जेनेरिक। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि बी गोपाला को चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चौथा, अब बी के दोगुना कर देंगे तो 4, तो बी गोपाला। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो गोवा। सबसे पहले समझिए कि गोवा सबसे छोटा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य है जो क्षेत्र कम रहेगा तो उसको नियंत्रण में रखना आसान है, इसलिए वहाँ पर सबसे पहले कर दिया गया घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य हर एक घर के लिए। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। लाल लकीर अभियान पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 20 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस ने देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सैदा मेसन को चुना है, याद रखिएगा डेम सैद मेसन। पहले यह इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो इंग्लैंड के यहाँ पर जो थी महारानी विक्टोरिया द्वितीय, अभी कौन है विक्टोरिया नहीं एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, उनको हटाकर जो है राष्ट्रपति चुन लिया है, याद रखिएगा। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर 30 हो गया है, यानी कि शिशु मृत्यु दर गिर के कितना हो गया दोस्तों, तो 30 हो गया है। केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे अच्छा है जो कि अमेरिका के बराबर है, और मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है जो कि यमन और सूडान से भी बदतर है। 5 अक्टूबर 2021 को यूनेस्को ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास जारी किया है, याद रखिएगा। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पर किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है दोस्तों। एसबीआई ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नैब ई कैश जारी किया है। इस कार्ड के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाएगा, याद रखिएगा। एसबीआई ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम भी लगाया है, याद रखिएगा। किस झील में लगाया है, तो डल झील में। तो डल झील में जब पानी में एटीएम लगेगा दोस्तों तो डोलेगा ही, तो डोलेगा तो कहाँ डोलेगा, डल झील में डोलेगा। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस जो है एडिस मच्छरों जैसे इजिप्ट और एल्बोपिट्स जैसे फैलता है, जिसे युगांडा के जीका पॉइंट से लिया गया था। तो युगांडा में जो है दोस्तों जीका पॉइंट है वहीं से लिया गया था।
सऊदी अरब देश ने घोषणा की है कि वह 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अवसर प्राप्त कर लेगा। याद रखिएगा दोस्तों। केरल कोच्चि मेट्रो के लिए राज्य ने अक्टूबर 2021 को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। याद रखिएगा दोस्तों, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसने जीता है? तो केरल कोच्चि मेट्रो के लिए। याद रखिएगा, क से केरल, क से कोच्चि मेट्रो। उत्तराखंड राज्य ने देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि गार्डन का उद्घाटन किया। सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया है। इसमें 140 प्रकार के सुगंधित प्रजातियां स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। तो पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा। उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड में सभी लोग तीर्थ करने जाते हैं ना। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले थे तीरथ सिंह रावत, अभी हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, तो फूल यानी कि पुष्प, तो पुष्कर सिंह धामी। छत्तीसगढ़ के राज्य में 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। अगर बात करें जनजातीय संग्रहालय के दोस्तों, तो जनजातीय संग्रहालय रांची में है। रांची झारखंड की राजधानी है। छत्तीसगढ़ भी 2000 में अलग हुआ, झारखंड भी 2000 में अलग हुआ। सी है सौर अन्वेषण उपग्रह को हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। तो सी है चीन। याद रखिएगा दोस्तों। चर्चा में रही हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का संबंध जल प्रबंधन से है। इससे गहराई में पानी का पता लगाया जाता है। जोधपुर से स्टार्ट किया गया है हेलीबोर्न सर्वे तकनीक। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो माउंट हैरियर नेशनल पार्क। तो माउंट हैरियर नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तो रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नदी जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहती थी, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कार्बेट का नाम उससे पहले क्या था? उससे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा दोस्तों, हेली नेशनल पार्क है। 2000 यह भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। याद रखिएगा। 2021 WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? तो भारत है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों मधुमेह की राजधानी किस देश को कहा जाता है? तो मधुमेह की राजधानी, भारत में इतना ज़्यादा मधुमेह रोग होता है कि मधुमेह की राजधानी भारत को कहा जाता है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में शिप टू शिप LPG ऑपरेशन किया गया। तो आगे बता दिया कि कोलकाता बंदरगाह का नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिप टू शिप LPG ऑपरेशन। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया दोस्तों? तो कांडला का हो गया है क्या? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। स्विट्जरलैंड के रिट वर्ग में, रिट हो जाएगा खाली रिट। स्विट्जरलैंड के रिट वर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि किस देश के संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हाल ही में विद्युत मोहन को अर्थशॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, दिया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण दोनों डोज करने में पहला जिला है। यानी कि दोनों डोज लगाने वाला कोविड-19 के खिलाफ पहला जिला कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने नेपाल को हराकर 2021 का सह फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह जो है 8वां बार जीता है दोस्तों। आयोजन इसका मालदीव के माले में किया गया था। मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो माले है। अंतरिक्ष में द चैलेंज पहली फिल्म की शूटिंग की गई। यानी कि कोई पूछेगा दोस्तों कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म क्या है, तो अंतरिक्ष में ऐसे भी फिल्म शूट करना है, उसके लिए बहुत चैलेंज करना पड़ेगा। तो द चैलेंज फिल्म का नाम ही है। शूटिंग के दृश्य को फरमाया गया। फिल्म के निर्देशक थे क्लिम सिपेको और अभिनेत्री यूलिया पेरसिल्ड। याद रखिएगा, यूलिया पेरसिल्ड। उत्तर प्रदेश के रामपुर में विश्वकर्मा वाटिका स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो है रामपुर शहर है दोस्तों, वहाँ पर विश्वकर्मा वाटिका। तो विश्वकर्मा जो थे, विश्वकर्मा भगवान जो थे, वो जो थे आर्किटेक्चर के लिए विख्यात भगवान थे। कुछ बनाना उनाना है तो ये राम भगवान भी थे। याद रखिएगा, तो मिला लेंगे रामपुर उत्तर प्रदेश। मणिपुर राज्य ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया है। तो सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कौन शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य में। याद रखिएगा दोस्तों। अब वही पूछ देगा कि चिरंजीवी योजना कहाँ शुरू किया गया? चिरंजीवी, तो चिरंजीवी राजस्थान में। ची के बाद र आ गया, तो र से राजस्थान। 15 अक्टूबर 2021 को विशाखापट्टनम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल,
तो क से कलाम और क विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ में दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा दोस्तों। वाराणसी शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा 4.2 किलोमीटर का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर, विश्व का तीसरा शहर बन गया है। सबसे पहले बोलिविया में किया गया, मैक्सिको में किया गया, उसके बाद कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये वाराणसी में। क्रिप्स एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित है। इसमें जो है ग्रामीणों को जलवायु के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, जिसमें जहाज का उपयोग किया गया था ग्लोब मास्टर। ग्लोब मास्टर जहाज का नाम था। INS हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो INS हंस। नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया, याद रखिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मान कितना होता है दोस्तों? तो 10 के पावर -9, ये होता है नैनो मीटर। हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया है? तो संयंत्र लगाया गया दोस्तों आइसलैंड। दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश है, ये भी याद रखिएगा। आधा सौ से स्वीडन, आधा सौ से स्टील। कौची है? तो जीवाश्म मुक्त। इसको जो है बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है, कोयला उला का नहीं किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, याद रखिएगा। काजीरंगा जो है असम में है दोस्तों। असम में ओरंग नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, मानस है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को IIT रोपर ने लॉन्च किया है। तो प्लांट बेस्ड स्मार्ट प्यूरिफायर, प्लांट माने कौन होता है दोस्तों? तो पौधा। अब से पौधा को क्या करते हैं? तो रोपते हैं, यानी कि रोपर। शैलेंद्र सिंह को 2021 ईस्वी का बहलर कछुआ सम्मान दिया गया है। तो शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ सम्मान 2021 शैलेंद्र सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। निपाह वायरस हाल ही में केरल के कोच्चि के गोटा जिले में मिला है। यह पहली बार 1998-99 में मलेशिया के निपाह गांव से मिला था और सिंगापुर में देखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। निपाह वायरस जो है बैट चमगादड़ यानी कि फल फ्रूट चमगादड़ से फैलता है, याद रखिएगा। रश्मि माधुरी बेंगलुरु मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है, यानी कि मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी है? तो रश्मि माधुरी, याद रखिएगा दोस्तों, रश्मि माधुरी। तेलंगाना राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान शुरू किया है। तो तेलंगाना राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित, स्मार्टफोन से वोटिंग करने के लिए ई वोटिंग शुरू किया। कौन? तो तेलंगाना किया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो ये कौन शुरू किया गया? तो ये भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया दोस्तों। तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी के लौंग को GI टैग मिला है। तो कन्याकुमारी के लौंग को। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना 2021 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना किया गया है 2021 में दोस्तों, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में यूरोपीय संघ ने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, तो यूरोपीय यूनियन संघ। जबकि भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किसने किया था? तो गाजियाबाद शहर, जिला गाजियाबाद। फिल्म देखा ना दोस्तों, जिला गाजियाबाद, तो वही है। इतना ना प्रदूषण फैलाया कि सबसे प्रदूषित शहर हो गया है जिला गाजियाबाद। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, दूसरा शहर है गाजियाबाद। पहला शहर कौन है? तो होटन है। होटन कहाँ में दोस्तों? तो चीन में है। होटन के पास ही एक है टकला मकान मरुस्थल, उसी के कारण यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण रहता है। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पत्रकारों के सम्मेलन COP15 में 15वें बैठक का आयोजन कुनमिंग चीन में किया गया है, याद रखिएगा। कुनमिंग चीन में किया गया है दोस्तों। हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत के तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर चीन। भारत का नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट। नवकरणीय ऊर्जा क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कभी खत्म नहीं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। 175 गीगावाट हो गया। 2030 तक रखा गया 450 गीगावाट और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने की घोषणा किया गया है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 131 है, याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर केरल, अंतिम स्थान पर बिहार। तो शीर्ष पर है केरल, अंतिम स्थान पर बिहार। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग।
हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने के गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 24 सप्ताह कर दिया गया है दोस्तों। अगर किसी को, किसी लड़की का मान ली किसी का रेप हो जाता है या कोई अपने बहुत ही असाधारण स्थितियों में अपना गर्भ को जो है गिराना चाहती है, तो उसको पहले 20 सप्ताह का टाइम दिया गया था, 20 सप्ताह के अंदर ही ऐसा हो सकता है। अब 24 सप्ताह उसको टर्मिनेशन प्लान का कर दिया गया है। कवच कुंडल अभियान महाराष्ट्र राज्य से वैक्सीन के लिए शुरू किया गया, तो वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया गया। तो कवच कुंडल, कवच कुंडल का नाम आते हैं दोस्तों, मन में किसका नाम आता है, महाभारत का नाम आता है। महाभारत में वो भी कौन था, कर्ण, जो कि अंग देश का राजा था, जिसे दुर्योधन ने अंग का राजा बना दिया था। तो कवच कुंडल, कवच कुंडल तो महाभारत, महाभारत यानी कि महाराष्ट्र। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है, जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा, जो कि अभी कौन है, तो डीआरडीओ के निर्देशक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आगे आपके लिए वीडियो लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।